आज के टॉपिक में पढ़ेंगे लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। टाइप फर्स्ट दे रखा है, एक पेन को 40 रुपये में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपये का लाभ हुआ। उस पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम निकालते हैं, पहले क्या है बेचा गया। क्रय मूल्य क्या होता है वो बताते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है खरीदा गया मूल्य। उसके बाद है विक्रय मूल्य। जिस पर कोई चीज बेची जाती है, बेचा गया मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कब होगा? लाभ जब हमने कम में खरीदा है और बेचा ज्यादा में, तो इसका मतलब है विक्रय माइनस क्रय मूल्य करेंगे तब निकल के आएगा लाभ। अगर हानि हमें पता करनी हो, हानि क्या होगा? अब हमने खरीदा है ज़्यादा में, बेचा है कम में, मीन्स क्रय माइनस विक्रय। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक पेन को 40 रुपये में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपये का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो इस फार्मूले को हम यूज कर लेते हैं। लाभ की जगह लाभ लिखेंगे। लाभ क्या है? 9 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिया 9 रुपये। विक्रय हमें पता है 40, तो यहाँ लिख दिया 40। और क्रय हमें नहीं पता, तो क्रय की जगह क्रय लिख दिया। अब क्रय निकालना है, तो क्रय को दूसरी तरफ ट्रांसपोजिंग कर देंगे और नंबर दूसरी तरफ। तो क्रय मूल्य बराबर निकल के आ जाएगा 40, और ये इधर माइनस में आ जाएगा। 40 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 31। तो 31 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य दे रखा है 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ये हानि हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। लाभ कब होता है? जब हमारे पास बेचा अधिक हो, विक्रय माइनस क्रय। हानि, अब यहाँ पर हानि क्या की उल्टी क्रय माइनस विक्रय। अब इस वाले सेकेंड वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हानि भी दे रखी है। तो फार्मूले में हानि 30 रुपये की हो रही, तो लिखेंगे 30। क्रय हमें नहीं पता है क्योंकि क्रय पूछा ही जा रहा है क्या है। तो क्रय विक्रय दे रखा है 125 रुपये में बेचा गया। नंबर एक तरफ करेंगे, ये नंबर इधर आएगा 30 प्लस 125 और क्रय मूल्य। तो इनको ऐड कर देंगे, 505 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा 1। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया 155 रुपये, 155 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर उसे 650 में बेच दिया गया है, तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो सबसे पहले फार्मूला, लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है? जब हमारे पास विक्रय अधिक हो और क्रय कम हो, तब लाभ होगा। तो लाभ हमें निकालना है। विक्रय कितना है? बेचा गया है 650 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे 650 माइनस खरीदा गया था 500 रुपये में। तो 0 माइनस 0 0, 5 0 5 और 6 माइनस 5 1। 150 रुपये क्या हुआ? लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर
उसे 160 रुपये में बेच दिया गया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई, या फिर प्रतिशत नहीं, रुपए में पूछ रहा है। तो क्रय क्या हुआ है, क्रय खरीदा है 200 में, विक्रय 160। अब हमें हानि चाहिए, तो हानि कब होगी, जब हमने खरीदा हो ज़्यादा में और बेचा हो कम में। तो क्रय माइनस विक्रय, ज़्यादा में से कम वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, घटती है, तो क्रय हो गया 200 माइनस क्रय हो गया 160। 200 में से 160 चले जाएंगे, 200 माइनस 160, तो यहाँ पर बचेगा 40 रुपीज़। तो हानि हुई है 40 रुपीज़ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप दे रखा है, जब m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ। लाभ में यहाँ पे दे रखा है कि जब m की वैल्यू बड़ी हो और n की वैल्यू छोटी हो तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। हानि में जब n बड़ा हो और m छोटा हो तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यानी मतलब क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 12, तो यहाँ लिख दिया, और विक्रय हो गया है 16। अब हमने क्रय और विक्रय निकालना है, तो क्रय अपान ये विक्रय नीचे आ जाएगा, विक्रय बराबर 16/12, कट करेंगे 4 4 जा 4 3 जा, तो 4/3। क्रय मूल्य हो गया 4 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 3 रुपीज़। तो पूछा क्या गया था, तो प्रतिशत हानि। तो हमें पता चल गया क्रय कितना हुआ 4 रुपये में, बेचा गया है 3 रुपये में, तो हानि हुई है कितने रुपए की, क्रय माइनस विक्रय, 4 माइनस 3 बराबर 1% की, यहाँ पर ये रुपए में निकल के आएगा 1। अब अगर हमें इसका प्रतिशत हानि पूछा गया, प्रतिशत हानि, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिशत हानि बराबर जो भी निकल के आया है हानि ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रय मूल्य और इनटू में 100 रहेगा। तो हानि हुई है 1 इंटू क्रय कितने में हुआ है, क्रय हुआ था 4 में, इंटू 100%। अब इसके बाद कट करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 5, तो 25% की हानि हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, दोनों ये क्या है, बराबर है। 5 से 10 काटा 55 25, 5 से 10 काटा 5 चक्कू 20, तो क्रय क्या निकल के आ गया, क्रय आ गया है 4, विक्रय नीचे ले आएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 5 नीचे आएगा, क्रय हो गया है 4, विक्रय हो गया है 5। अब हमें देखना है लाभ क्या हुआ, जब हमने ज़्यादा में खरीदा हो, तो विक्रय माइनस क्रय, विक्रय क्या हुआ है 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ है। अब अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, हानि वाले में इंटू 100 और ये लाभ हानि यहाँ पे होगा। अब प्रतिशत लाभ, लाभ कितना है 1, कितने में से, तो क्रय मूल्य है 4, और इसके बाद यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 4 बन जा 425 आ जाएगा, 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के यहाँ पे लिख देते हैं, क्रय को लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस और विक्रय को लिखेंगे
सेलिंग प्राइस एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3 में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 उठाते हैं। क्वेश्चन 3 रहा कि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर उसे 650 रुपये में बेच दिया गया तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हमने लाभ निकाला था 150, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य है हमारे पास 500। अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, जो भी लाभ निकल के आया है लाभ इंटू 100 अपान में क्रय मूल्य और प्रतिशत। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लाभ निकल के आया था 150, क्रय मूल्य था 500 इंटू 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5। 5 से काटेंगे 5, 3 जा 15 और 0 30, मतलब 30% का प्रतिशत लाभ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4 में विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन 4, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर उसे 160 रुपये में बेच दिया गया तो विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई, तो 40 रुपये की हानि हुई। प्रतिशत हानि के लिए हानि बराबर हानि इंटू 100 अपान में 100 तो क्रय मूल्य और परसेंटेज का साइन। तो प्रतिशत हानि के लिए लिखेंगे वैल्यू 40 अपान में क्रय मूल्य क्या निकल के आया 200 में ख़रीदा था और 100 बन जा 100 2 जा 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20% की हानि हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।